चलिए हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थीम करेंगे, फिर मैसेज, समरी और लास्ट में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। चलिए चैप्टर की थीम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की ये थीम है कि बेवकूफ़ लोगों को समझा नहीं जा सकता और वो बहुत खतरनाक होते हैं। भले ही हमें उनसे फायदा हो रहा हो, फिर भी हमें उनसे दूर रहना चाहिए। चलिए अब हम मैसेज करते हैं। इस स्टोरी से हमें दो मैसेज मिलते हैं। पहला, फुलिश लोगों यानी कि बेवकूफ लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों से अपनी बुद्धि और समझदारी से निपटना चाहिए। चलिए अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक फुलिश राजा और उसका मंत्री होता है। राजा रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है। अब सब लोग रात में दिन का काम करते हैं और दिन में सोते हैं। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस राज्य में पहुंचते हैं। वो दिन में किसी को ना देखकर परेशान हो जाते हैं। रात में सब दुकान खोलते हैं। वहां हर चीज एक डुड्डू में मिलती है। गुरु वहां से जाना चाहता है, पर शिष्य सस्ते के चक्कर में वहीं अकेले रुक जाता है। एक चोर चोरी करते समय दीवार के नीचे दबकर मर जाता है। चोर का भाई राजा को उसके मरने की बात बताता है और उसकी मौत के बदले में पैसे मांगता है। राजा इतना बेवकूफ होता है कि वो ये नहीं देख पाता कि वो तो एक चोर था और चोर को मारने वाले को ढूंढने को कहता है। सबसे पहले उस ट्रेडर को बुलाया जाता है जिसके घर की दीवार के नीचे दबकर चोर मर गया था। फिर उस दीवार को बनाने वाले को बुलाया जाता है। उसके बाद डांसिंग गर्ल, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर ने कमजोर दीवार बनाई। और फिर सुनार, जिसके कारण डांसिंग गर्ल पूरा दिन सड़क पर घूम रही थी। आखिर में किंग डिसाइड करता है कि ट्रेडर का फादर ही असली दोषी है, पर क्योंकि वो मर चुका है और ट्रेडर उसका बेटा है जिसे सारी प्रॉपर्टी मिली है, इसीलिए उसे ही पनिशमेंट मिलेगा। बाद में मंत्री को लगता है कि ट्रेडर बहुत पतला है, इसलिए स्टेक से नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसकी जगह किसी मोटे आदमी को ढूंढा जाता है। शिष्य अब तक मोटा हो चुका होता है, तो उसे राजा के पास ले जाया जाता है। शिष्य अपने गुरु को याद करता है। गुरु ये सब देख लेता है कि उसका शिष्य मुसीबत में है, इसीलिए वो वहां पहुंच जाता है। गुरु अपनी बुद्धि और समझदारी से राजा को अपनी बातों में उलझा देता है। राजा और उसका मंत्री अपने आप को गुरु और शिष्य की जगह मरवा देते हैं। राज्य के लोग गुरु और शिष्य को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो राजा और मंत्री बन जाएं। गुरु तैयार हो जाता है, पर सिर्फ एक ही शर्त पर। बाकी राज्यों की तरह उनका राज्य भी वैसे ही चलेगा, यानी कि दिन में दिन के काम होंगे और रात में रात के। चलिए अब हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? ऐसा माना जाता है कि बेवकूफ़ लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें सिर्फ समझदार लोग ही संभाल सकते हैं। इस स्टोरी में कौन कौन बेवकूफ़ लोग हैं, उनके साथ क्या हुआ? In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. फुलिश लोगों के राज्य में किंग और मिनिस्टर दोनों बेवकूफ थे। ये किंग की पिक्चर है। इसे किंगडम कहते हैं। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. वो दूसरे किंग्स जैसे चीजें नहीं चलाना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में। They ordered that everyone should be awake at night, till their fields, and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Till मतलब हल चलाना। उन्होंने ऑर्डर दिया कि सब रात में जागेंगे, अपने खेत में हल चलाएंगे और अपना बिजनेस अंधेरा होने के बाद करेंगे, और जैसे ही सन आ जाएगा वैसे ही वो सोने चले जाएंगे। इसे हल चलाना बोलते हैं। Anyone who disobeyed would be punished with death. अगर किसी ने कहना नहीं माना तो उसे डेथ का पनिशमेंट मिलेगा। The people did as they were told for fear of death. लोगों ने मौत के डर के मारे जैसा कहा गया वैसा ही किया। The king and the minister were delighted at the success of their project. प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्लान या योजना। राजा और उसका मिनिस्टर अपने इस प्लान को सफल होते देखकर बड़े खुश हुए। One day, a guru and his disciple arrived in the city. डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में आए। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. वो एक सुंदर शहर था। दिन में बड़ा उजाला था, पर वहां कोई भी नहीं था। Everyone was asleep, not a mouse stirring. Asleep का मतलब होता है सोना, stirring का मतलब होता है moving. सब सो रहे थे, यहां तक कि एक चूहा भी हिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day. कैटल का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवर। ये कैटल की पिक्चर है। जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. Strangers मतलब अनजान लोग, amazed मतलब हैरान होना। दोनों अनजान लोग ये सब देखकर हैरान हो गए और शाम तक शहर में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तब एकदम से सारा शहर उठ गया और अपने रात के काम में लग गया। The two men were hungry. दोनों लोग भूखे थे। Now that the shops were open, they went to buy some groceries. ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान। ये ग्रोसरी की पिक्चर है। अब शॉप्स खुल चुकी थी, तो वो किराने का सामान खरीदने के लिए गए। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single tutu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. Astonishment का मतलब होता है आश्चर्य। कन्नड़ लैंग्वेज में मनी को डुडू बोलते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सारी चीजों का एक ही प्राइस है, सिर्फ एक डुडू। अगर वो एक बैग राइस का खरीदते या केलों का एक गुच्छा, दोनों का प्राइस सेम था और वो था एक डुडू। सारी चीजें बहुत सस्ती थीं। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. गुरु और उनका शिष्य बहुत खुश हो गए। They had never heard of anything like this. उन्होंने इस तरह की चीज कभी नहीं सुनी थी। They could buy all the food they wanted for a rupee. 1 रुपए में वो सारा खाना जो वो चाहते थे खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन दोनों ने खाना कुक करके खा लिया, गुरु ने रियलाइज किया कि ये फुलिश लोगों का राज्य है
और उनका यहाँ ठहरना एक अच्छा आइडिया नहीं है। This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो चलते हैं। But the disciple didn't want to leave the place. पर शिष्य वो जगह नहीं छोड़ना चाहता था। Everything was cheap here. यहाँ सब सस्ता था। All he wanted was good, cheap food. अच्छा और सस्ता खाना ही था जो वो चाहता था। The Guru said, They all are fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next. गुरु ने कहा कि ये सब फुलिश लोग हैं। ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, मतलब कि ये राज्य ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और तुम ये नहीं बता सकते हो कि ये लोग तुम्हारे साथ कब क्या करेंगे, यानी कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. पर शिष्य ने गुरु की समझदारी को नहीं समझा और उसने गुरु की नहीं मानी। He wanted to stay. वो वहीं रहना चाहता था क्योंकि उसको वहां खाना मिल रहा था। The Guru finally gave up and said, Do what you want, I am going, and left. गुरु ने आखिर में हार मान ली और कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूं, और फिर गुरु चला गया। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat. शिष्य वहीं रहा, वो रोज पेट भर के खाता था, केला, घी, चावल और गेहूं। And grew fat like a street side sacred bull. सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र या होली। शिष्य गली के किनारे चलने वाले पवित्र बैल जैसा मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन सुबह एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर घुस गया। चोर की पिक्चर। He had made a hole in the wall and sneaked in. Sneaked in का मतलब होता है चोरी छुपे जाना। उसने दीवार में छेद किया और चोरी छुपे उसके घर में घुस गया। And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. Collapsed का मतलब होता है ढहना, on the spot मतलब वहीं। जैसे ही चोर चोरी का सामान लेकर बाहर आ रहा था, पुराने मकान की दीवार टूट गई और उसके सिर पर गिर गई। वो वहीं मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. Pursuing मतलब follow, ancient मतलब पुराना। चोर का भाई राजा के पास गया और उन्हें कंप्लेन की कि मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, पर एक दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया। यहाँ पुराना धंधा चोरी है। This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. वो बोला कि ये मर्चेंट दोषी है, इसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. Wrongdoer का मतलब है जिसने गलती की है। Compensate का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना या नुकसान के बदले पैसे या कुछ और देना। जिसने गलती की है आप उसे पनिश करें और इस अन्याय के बदले आप हमारी फैमिली के नुकसान की भरपाई करें। The king said, Justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. Summoned मतलब किसी को बुलवाना। राजा ने कहा, न्याय जरूर होगा, चिंता मत करो, और तभी घर के मालिक को बुलवाया।
When the merchant arrived, the king questioned him. जब वो मर्चेंट आया तो राजा ने उससे पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. मर्चेंट ने अपना नाम बताया. Were you at home when the dead man burgled your house? Burgled मतलब चोरी करना. राजा ने पूछा, क्या तुम घर में थे जब मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर में चोरी की? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. Broke in का मतलब होता है चोरी छुपे घुसना. मर्चेंट ने कहा, हाँ महाराज, ये चोर मेरे घर दीवार में छेद करके घुस गया. चोरी करके जैसे ही वो भाग रहा था, दीवार उस पर गिर गई क्योंकि वो कमजोर थी. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. अक्यूज्ड का मतलब होता है जिसे अपराधी ठहराया गया हो. प्लीड्स मतलब दोषी माना जाना. गिल्टी मतलब दोषी. अपराधी को दोषी ठहराया गया, यानी कि राजा ने मर्चेंट को दोषी बताया. Your wall killed this man's brother. राजा ने कहा, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया. You have murdered a man. We have to punish you. तुमने एक आदमी का खून किया है, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. मर्चेंट राजा के सामने गिड़गिड़ाया. उसने कहा, मैंने ये दीवार नहीं बनाई. It's really the fault of the man who built the wall. ये उसकी गलती है जिसने ये दीवार बनाई है. He didn't build it right. You should punish him. उसने इसे सही तरीके से नहीं बनाई, आप उसे सजा दें. Who is that? राजा ने पूछा, वो कौन है जिसने ये दीवार बनाई है? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. मर्चेंट कहता है, महाराज, ये दीवार मेरे फादर के टाइम में बनाई गई थी. मैं उस आदमी को जानता हूँ. He is an old man now. He lives nearby. वो अब एक बूढ़ा आदमी हो गया है, वो पास में ही रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. Bricklayer का मतलब होता है वो आदमी जो ईंटों से दीवार बनाता है. इसे ब्रिकलेयर कहते हैं. राजा ने अपने सिपाही को भेजा उस ब्रिकलेयर को लाने के लिए जिसने ये दीवार बनाई थी. They brought him tied hand and foot. वो उसे लेकर आए, उसके हाथ और पैर बांध रखे थे. ब्रिकलेयर की पिक्चर. You there, did you build this man's wall in his father's time? राजा ने पूछा, क्या तुमने इस आदमी के यहाँ दीवार बनाई थी इसके फादर के टाइम में? Yes, my lord, I did. ब्रिकलेयर ने बोला, हाँ महाराज, मैंने ही बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? राजा ने बोला, ये कैसी दीवार बनाई है तुमने? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक गरीब आदमी पर गिर गई और वो मर गया. You have murdered him. We have to punish you by death. तुमने उसका खून किया है, हम तुम्हें मौत की सजा देंगे. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. Execution का मतलब होता है फांसी देना. इससे पहले कि राजा फांसी देने का ऑर्डर देते, बेचारा ब्रिकलेयर गिड़गिड़ाया. Please listen to me before you give your orders. वो बोला, प्लीज आप ऑर्डर देने से पहले मेरी बात को सुनो. It's true, I built this wall and it was no good. ये सच है कि मैंने
ये दीवार बनाई है और ये अच्छी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान उस पर नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. Anklets का मतलब होता है पायल, जिंगलिंग का मतलब होता है पायल के बजने की आवाज। मुझे अच्छे से याद है, ये उस गर्ल की वजह से हुआ है जो डांस कर रही थी। वो सारा दिन सड़क पर ऊपर से नीचे चक्कर काट रही थी और उसकी पायल बज रही थी। And I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. मैं अपनी आंखें और अपना ध्यान उस दीवार पर नहीं रख सका जो मैं बना रहा था। You must get that dancing girl. I know where she lives. आप उस नाचने वाली गर्ल को पकड़ कर लाएं। मुझे पता है वो कहाँ रहती है। You are right. The case deepens. राजा ने ब्रिकलेयर की बात सुनकर बोला, तुम सही हो, ये मामला गहरा होता जा रहा है, यानी कि उलझता जा रहा है। We must look into it. हमें इसे सुलझाना पड़ेगा। It is not easy to judge such complicated cases. Complicated का मतलब होता है कठिन। ऐसे डिफिकल्ट केसेस को डिसाइड करना आसान नहीं है। Let's get that dancer wherever she is. उस डांसर गर्ल को लाया जाए जहां कहीं पर भी वो हो। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Trembling का मतलब होता है कांपते हुए। डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी औरत हो गई थी। वो कांपते हुए राजा के दरबार पहुंची। डांसिंग गर्ल की पिक्चर। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? राजा ने पूछा, क्या तुम रोड पे बहुत साल पहले ऊपर नीचे जा रही थी जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था? Did you see him? क्या तुमने इसे देखा था? Yes, my lord, I remember it very well. उस बूढ़ी औरत ने बोला, हाँ महाराज, मुझे ये बात अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your anklets jingling. राजा ने बोला, अच्छा तो तुम ऊपर नीचे जा रही थी और तुम्हारी पायल बज रही थी। You were young and you distracted him, so he built a bad wall. Distract का मतलब होता है ध्यान भटकाना। तुम यंग थी और तुमने इस ब्रिक लेयर का ध्यान भटकाया, इसीलिए इसने एक खराब दीवार बनाई। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसके बाद अपलोड होगा।